हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा स्पेशल यूपी पुलिस के लिए होगा। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों, चैप्टर वाइज हम लोग कवर करने वाले हैं और यहाँ पे पार्ट 1 आज का हमारा वीडियो होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कई पार्ट में हमारी वीडियो आएगी और चैप्टर वाइज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम बेसिक देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मान लीजिए दो संख्या, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो इसका दिया है कि दो संख्याओं का योग 75 है, तो इनका योग यानी एक संख्या x है, एक संख्या y है, इसका योग कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि उनका अंतर 25 है। अब इन्हीं संख्याओं का अंतर दे रखा है 25, अंतर मतलब घटाना, दिया है 25। यहाँ पे हम दोनों समीकरण को हल करेंगे तो यह प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे x और x कितना होगा, 2x होगा। 75 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 2 से कटाएंगे 100 को, 50 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। x बराबर 50 हो गया। अब यहाँ पे हमको y का मान निकालना है। अगर यहाँ पे y का मान निकालें तो यहाँ पे समीकरण 1 दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 75। ठीक, अब x का मान दे रखा है 50, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 50 प्लस वाई बराबर 75। तो y का मान निकालना है, तो y बराबर यहाँ पे दे रखा है 75 और इधर 50 लाकर घटा देंगे, 50 घटेगा हो जाएगा 25। तो जो बड़ी संख्या होगी 50 हो गया और छोटी संख्या y हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दोस्तों हम एग्जाम में ऐसे नहीं हल करेंगे। अगर ऐसे हल करेंगे तो हमारा समय बहुत ही अधिक लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से ही हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेथड 2। यहाँ पे मेथड 2 यानी जो दूसरा तरीका देखिए बहुत ही लाजवाब तरीका होगा। यहाँ पे देखिए दे रखा है दो संख्याओं का योग 75 है। बस हमको कुछ नहीं करना है, पहले बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी संख्या जब निकालेंगे तो मान लीजिए अगर बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का पहले योग करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, 75 और 25 जोड़ देंगे। यहाँ पे दे रखा है 75 प्लस 25 बटे में 2, 2 से भाग कर देंगे। बड़ी संख्या निकालना है, 2 से भाग कर देंगे, जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पे 75 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 और 100 में हम 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। तो ये जो हमारा हुआ बड़ी संख्या निकल के आई। बड़ी संख्या कितना हो गया, 50। अब यहाँ से छोटी संख्या निकालेंगे तो y बराबर, मान लीजिए छोटी संख्या y है, छोटी संख्या निकालेंगे तो इन दोनों को घटाएंगे, दोनों का अंतर कर देंगे। छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों का अंतर करेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों का योग करेंगे, यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 75 में से हम 20 घटा देंगे, 75 में से 20 घटाए, सॉरी यहाँ पे 25 है, 75 में से हम 25 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50, 2 से भाग कर देंगे हो जाएगा 25। तो ये हो गया छोटी संख्या आपका कितना हुआ, 25। बड़ी संख्या 50 है, छोटी संख्या 25 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल पूछा है तो दोनों संख्या का गुणा कर देंगे। बड़ी संख्या 50 है, छोटी संख्या 25 है और इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1250। 1250 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो हम बताएं कि जब बड़ी संख्या निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे और छोटी संख्या निकालना है तो दोनों का अंतर कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे।
ट्रिक से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या मान लेते हैं यक्स है, तो यक्स बराबर 80 प्लस 20। बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों का योग करेंगे, यानी 80 प्लस 20 और 2 से यहाँ पे भाग कर देंगे। 80 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 100, 100 में 2 का भाग कर देंगे हो जाएगा 50। कितना हो गया? 50। ये बड़ी संख्या हमारी निकल के आ गई 50। अब छोटी संख्या निकालेंगे, तो मान लीजिए छोटी संख्या y है। अब इन दोनों का अंतर कर देंगे। छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का अंतर यानी 80 माइनस 20 बटे में 2, 2 से भाग कर देंगे। अगर यहाँ पे 80 में से 20 घटाएंगे 60 बटे में 2, 2 से भाग कर देंगे हो जाएगा 30। ठीक है, बड़ी संख्या निकल के आया 50, छोटी संख्या निकल के आया 30। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या दे रखा है 50, छोटी संख्या दे रखा है 30। इन संख्याओं का वर्ग और वर्ग का क्या पूछा है अंतर। अंतर मतलब क्या? घटाना। 2500 में से 900 घटाएंगे तो कितना हो गया? 1600 हो गया। 1600 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, यानी बीच वाली संख्या यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 31 और 75 को जोड़ेंगे। 31 प्लस 75, यहाँ पे बीच वाली संख्या पूछा है, तो 31 प्लस 75 जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। 31 और 75 जोड़ेंगे हो जाएगा 106 बटे में 2, 2 से भाग करेंगे तो 2 25 10, 2 3 6, कितना हो गया? 53 हो गया। 53 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, 168 दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 168 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से यहाँ पे भाग करेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, 84 बार गया। अभी भी ये 2 से कटेगा तो काटिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4। अभी भी 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये 3 से कटेगा तो 3 सते 21। अब ये 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, यानी यहाँ पे जो आपका आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। हम इसको ऐसे लिख दिए। अब क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे कि दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम इसका अगर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 12। यहाँ पे सम संख्याओं का ये जो गुणनफल होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 3 12 हो गया, और 2 का 7 में गुणा कर देंगे तो 2 सते 14। तो पहले क्या हुआ है, 2 दूना 4 3 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12, और यहाँ पे 7 दूना के 14 प्लस 14, दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 168 आ जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये दो संख्याओं का जो गुणनफल होना चाहिए 168 होना चाहिए, और योगफल क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए। यहाँ पे योगफल पूछा है तो योगफल यहाँ पे क्या हो गया, 26। तो 26 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि उनके कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितने होंगे। यहाँ पे दे रखा है जो 5 विषम पूर्णांकों में है, यदि उनके कुल अंक कितना दे रखा है, 185 है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हम बीच वाली संख्या निकालेंगे। बीच वाली संख्या निकालने के लिए 185 में हम 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 185 में 5 से भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या निकलेगी। 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा।
5 तिहाई 15, 5 से 35। ये बीच वाली संख्या दोस्तों हमारी निकल के आ गई। बीच वाली संख्या 37 हो गई। और यहाँ पे हमसे पूछा है उच्चतम अंक। यहाँ पे 5 विषम संख्या होनी चाहिए, तो 2 संख्या इसके बाद होगी और 2 संख्या इसके पहले होगी। ठीक है। 37 के बाद वाली विषम संख्या 39 होगी और इसके बाद 41 होगी। इसके पहले वाली संख्या आपका 35 होगा और ये 33 हो गया। ये विषम संख्या तो ही पूछा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उच्चतम अंक कितने होंगे, तो सबसे अधिक अंक कौन सा है, तो ये है 41 है। सबसे अधिकतम अंक क्या है, 41 है और 41 ही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम अंक वाली संख्या कौन है, तो यहाँ पे ये होगा 35 होगा। अगर कम वाली संख्या पूछेगा तो यहाँ पे 35 होगा, अधिक पूछेगा तो 41 होगा। ठीक है। आंसर में देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 4 लगातार विषम संख्याओं का योग दे दिया है 328, सबसे बड़ी संख्या हमको बताना है। तो पहले हम बीच वाली संख्या पता करेंगे। बीच वाली संख्या पता करेंगे 328 में यहाँ पे 4 लगातार पूछा है तो 4 से हम भाग करेंगे, जितना पूछेगा उतना से भाग करेंगे। 4 लगातार संख्या पूछा है तो 4 से भाग करेंगे। 4 से यहाँ पे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 32 और 4 दूना के 8 हो गया। कितना हो गया, 82 हो गए। ये 82 जो हुआ हमारी बीच वाली संख्या पता हो गया है। लेकिन यहाँ पे तो हमसे पूछा है विषम संख्या पूछा है और ये आपका आया सम संख्या है। ये जो आया सम संख्या है, ये सम संख्या है। 82 क्या है, सम संख्या। हमको तो विषम संख्या चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये 82 है, तो 82 के पहले विषम संख्या, 82 के पहले 2 विषम संख्या ज्ञात कर लीजिए, 82 के बाद 2 विषम संख्या ज्ञात कर लीजिए और 82 के पहले 2 विषम संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है। 82 के बाद विषम संख्या आपका आएगा 83 होगा और 83 के बाद विषम संख्या 85 होगा। ठीक। अब इधर 82 के पहले विषम संख्या 81 होगा और 81 के पहले 79 होगा। अब ये तो सम संख्या है, इसको नहीं लेंगे। ये विषम संख्या तो ही पूछा है, तो यही तो 4 संख्या है, 79, 81, 83 और 85। क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 85 होगा। 85 ही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज के हमारे 6 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारी जो भी वीडियो आएगी चैप्टर वाइज करके आएगी, आपको पक्का सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है।